भाई आज की वीडियो बड़ी ही स्ट्रेंज होने वाली है मेरे लिए क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं। या एक तरफ हमारे रोहित शर्मा ने हाँ। सेंचुरी मार के सारे रिटायरमेंट के रूमर्स को फिलहाल कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया है। भाई, चुप हो जाओ सब। कितने टाइम तक करा है और कैसे करा है? आज ऑलमोस्ट 150 की पारी आने वाली हाँ, थी। या। मैं तो एक्सपेक्ट करता 200 ही आ जाती। इंडिया लेकिन हार गई। या सीरीज मतलब हम लोग हार चुके हैं, चाहे हम लोग गए। कितनी भी खुशी मना ले इस चीज की कि कोहली ने भी अच्छा खेला एंड रोहित ने भी काफी अच्छा खेला है। अल्टीमेटली हम लोग जो चाह रहे थे कि हम सबको रॉन्ग प्रूफ कर दे, सिलेक्टर्स की बोलती बंद कर दे, वो उन्होंने कर दी है। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग मैच नहीं जीते, अगर इंडिया नहीं जीते, अगर ये टी शर्ट जो हम लोग इतने प्यार से पहन के मैच देखने बैठते हैं, अगर हम नहीं जीतते तो क्या मतलब बना फिर? क्या मतलब बना कि मैंने भी जो टी शर्ट पहनी है, अरे भाई यार, आज वो भी हारे हैं। नहीं तो तुम लोग समझ नहीं गए क्या हम लोग का गला क्यों खराब है अभी? हाँ वही काफी सोच रहे होंगे ये दोनों का ही गला कैसे खराब हो रखा है इस टाइम पे। भाई हम लोग काफी चिल्ला के आ रहे हैं, काफी स्क्रीनिंग पे चिल्ला जाके। काफी ज्यादा होप्स थी, उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके का फाइनल देखने को मिला है उसकी बात भी करनी है भाई। आज हमें दोनों चीजों की अच्छे से बातें करनी है। या। मैं ना ज्यादा जो आज हमारा इंडिया का मैच रहा है उसमें से बेसिकली जो टॉक पॉइंट्स और नैरेटिव्स निकल के आए वो बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पर हैं। ओके। मैं सबको एड्रेस करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस एज वेल, बट एज द सीरीज कम्स टू अ क्लोजर वी हैव लॉस्ट द सीरीज। या। इस मैच में से पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, कंसर्न्स क्या थे फॉर द टीम गोइंग फॉरवर्ड, सारी बातें कर लेते हैं। जरा जल्दी से मुझे टॉस से बताओ टीम क्या निकाली। क्योंकि पिच भी आप देखो तो इट वाज ऑलरेडी बता देगा था कि इट इज अ ग्रेट बैटिंग विकेट। यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर आपको दिख सकता है, जो कि आई मीन 400 रन वही 400 500 ही बनने रह गए थे, वरना तो काफी अच्छा आपको देखने को मिल गया था। इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला जो कि अल्टीमेटली सही फैसला प्रूव हुआ। गिल ने कहा मुझे तो पहले बॉलिंग करनी थी भाई, आई डोंट केयर, आपको जो करना है कर लो, पहले बॉलिंग ही मुझे करनी थी। ये बड़ा तगड़ा विजुअल आया भाई। सडनली अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की बातें नहीं हो रही है, होने लग गई। नहीं, तुमने वो फोटो देखी है क्या? अभी रिसेंटली ये लोग किसी सेरेमनी में गए हुए थे। हाँ, वहां पे भी हंसी मजाक वाली बात है। गौतम गंभीर बीच में बैठे हैं, लेफ्ट साइड पे रोहित शर्मा, राइट साइड पे विराट कोहली, और तीनों मिलके हंस रहे हैं। नहीं, पिच पे भी ये देखने को मिला है। आफ्टर द मैच तो कोहली और गंभीर आपस में बात करते हुए दिखे, एंड मैच से पहले रोहित, कोहली एंड गंभीर तीनों आपस में बात करते हुए दिखे। ये क्या हो रहा है भाई? तो ये जैसे ही बात आई उसके बाद अब ये बातें होने लग गई एकदम से कैमरा के सामने भी हाँ भाई, मुझे वही देख के लग रहा है। परहैप्स हम लोग इस मैच के बाद जो है अल्टीमेटली कल परसों भी जो बातें होनी है उसमें इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इसके ऊपर और भी चीज निकल के आएंगी। बट जरा चेंजेस की बात करते हैं। वो केएल राहुल वापस आ गए थे एंड आए थे शिवम दुबे की जगह पे भाई। काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है। आप 5 ही बॉलर्स के साथ गए एंड शायद अल्टीमेटली आज आपको वो चीज थोड़ी कॉस्ट करती हुई दिखी है। अर्शदीप सिंह आपको आते हुए दिखे क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो चुके थे। प्रिंस आ गए थे फॉर जसप्रीत बुमराह। अब ये बात क्या है? अब देखो ऑन पेपर अभी तक ये बताया गया कि उनको नी इंजरी थी, दैट इज व्हाई ही वाज लेफ्ट आउट। पर मैं ESPN की भी कमेंट्री देख रहा था उस टाइम पे, एंड उसमें जब ये रिपोर्ट निकल के आई थी, जब ये डिसीजन निकल के आया था, तो एक उनके जर्नलिस्ट था जिन्होंने आउट एंड आउट कॉल आउट करा था कि ये क्या हो रहा है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी इतने टाइम ब्रेक के बाद वो आए हैं, 2 मैचेस खेले हैं एंड नाउ सडनली ही इज बैक इंजर्ड। बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि सेकंड मैच में फील्डिंग करते टाइम उनकी नी के ऊपर एक इंपैक्ट इंजरी हुई है। उसके चलते हुए बॉडी का रिएक्शन क्या हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई घुटने। हाँ, तो मैं खुद भी इसी चीज से सफर कर रहा हूँ। नहीं होगा, बट अब वही है ना कि चलो अब आपने इंजरी बोल दिया है तो इस पे अब टिप्पणी डालना थोड़ा मुश्किल हो गया। Exactly. क्योंकि इस पे हम लोग क्या कुछ सही गलत बोल नहीं सकते। बट इंग्लैंड में इट इज वेरी सैड कि अब बुमराह का पूरा सिनेरियो इस लेवल पे पहुंच गया है। मे बी इट इज जस्ट द टू ऑफ अस कि हम लोग थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं हमेशा। नहीं, और वही ना, इंग्लैंड में सीरीज चल रही है, आखिरी मैच है, डिसाइडर है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ है। आई एम जस्ट सेइंग कि पहले भी हम ये देख चुके, वी हैव सीन दिस बिफोर एंड आई डोंट लाइक दिस। क्योंकि आज हमारी बॉलिंग लाइनअप अल्टीमेटली इसके चलते हुए मतलब होता ना कि रेड लगा के पीटा गया हम लोगों को, बॉलिंग के टाइम पे तो पिटे हम लोग। बुमराह के ऊपर फ्रस्ट्रेशन इंजरी की ना, वो भी एक उनसे खेलने की भीखी है। हाँ, और क्या सर प्लीज खेल लो, हम और कर क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई है नहीं, आपकी जरूरत है। या। पर मेरे को समझ में नहीं आता क्या चल रहा था। कुलदीप यादव क्यों नहीं खेले यार? वो भी इतना बड़ा पॉइंट है भाई। आप लोग क्यों नहीं जा रहे एक अटैकिंग ऑप्शन के साथ? आप क्यों नहीं चाहते हो कि कुलदीप यादव जैसा अल्टीमेटली जो एक्स फैक्टर कैसे तो टीम का टेकर, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। हाँ, आज विकेट से कितनी जरूरत थी हमें। अगर आप उसके से खिलाड़ी पूरी सीरीज में यार, ये अगेन मैं वही कह रहा हूं, पिछले साल भी हुआ था जब इंग्लैंड में हमारे टेस्ट मैचेस हुए थे, ये सेम पॉइंट निकला था कि पूरी सीरीज हो गई, कुलदीप यादव बेंच में बैठे रह गए, आपने खिलाया नहीं उनको। इस सीरीज में भी वही निकल के आया भाई। एंड अल्टीमेटली मुझे लगता है आज जो हमारे बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं, मैच हम वहीं पे हार गए भाई, खत्म। कैसे हारे, क्या हुआ है, आइए पता लगाते हैं इस डिस्कशन में।
So let's start with the first segment भाई, which is the game point. सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं भाई। इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आती है स्टार्टिंग में, अगेन आई थिंक दे हैड अ ग्रेट पावर प्ले। जिस स्पीड से वो लोग उस टाइम पे खेले थे, जिस तरीके से, जितनी इजीली मैं कहूंगा कि इंडियन बॉलर्स को लोग टैकल कर रहे थे यार। तो अब तो मुझे जरा ये बता दो, और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपको बहुत चीजों पे कमेंट करने हैं, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल पर भी और इस मैच के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट इज, डू यू रियली थिंक इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, या हमारे बॉलर्स ने पहले 10 ओवर में इतना घटिया एग्जीक्यूशन करा है कि हमने प्लेटर पे पूरा मोमेंटम सजाकर दे दिया था? आई ऑनेस्टली फील सो। पहली बात तो अर्शदीप सिंह वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा इस देखने में। प्रसिद्ध कृष्णा का मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट पावर प्ले में, भाई प्रसिद्ध कृष्णा का लास्ट ओवर हटा दो, ही वाज वन ऑफ द मोर रिस्पेक्टेबल बॉलर्स ऑफ अरे पावर प्ले में ही बोल्ड 20 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। ये तो कितना ही हमें देखने को मिलता है ये चीज। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ने पावर प्ले में तब भी रोक के देखा था। वन ऑफ द रेयर ब्राइट स्पॉट्स फ्रॉम दिस गेम देखने को आपको मिलेगा, जो कि इट इज सरप्राइजिंग। जब इस सीरीज में हम लोग आए थे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि सीरीज खत्म होते होते मैं ये बोलूंगा लास्ट राउंड में उन्होंने अपना पूरा हिसाब पूरा करा है, लेकिन फिर भी आई विल से। और मुझे लगता है कि प्रिंस यादव जब वहां पे आते हैं, मतलब एक होता ना कि एक तरफ से एक बॉलर एटलीस्ट ट्राई करा प्रेशर बिल्डअप करने का। प्रिंस यादव ने जो पंजे दिए हैं वो तो वाइडो पे वाइडो, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रास जितने दिए उन्होंने, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई क्या बॉलिंग चल रही है यार इस टाइम पे। 10-12 ओवर में कम से कम 8 वाइडें आई हैं। हाँ, और There was the stat something like यार this. जब मैच होता है, मैच से पहले सब वार्म अप करते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द वार्म अप? अगर जब आप पहला भाई स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही आ रही है आपकी बॉलिंग, ऐसा भी नहीं है कि आपको 25 ओवर तक वेट करेगा अक्षर पटेल जैसे, भाई नहीं तुम 15 ओवर तक वेट करो उसके बाद हम तुम्हें लेके आएंगे, शिवम दुबे जैसे। आपकी तो आ गई है पहले 10 ओवर में आपकी बॉलिंग आ गई है, तो इतनी वाइडें कैसे फेंक रही है भाई? मुझे लगता है आज हमारा एग्जीक्यूशन ही बहुत खराब था। टेरिबल जो पैडों पे बॉलें फेंकी हैं, फील्ड कहीं की है, बॉल कहीं और जा रही है। इट इज, मतलब मैं इसको ज्यादा टेक्निकली एक्सप्लेन भी करना नहीं चाहते, इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। आप अगर अपने फील्ड सेटअप कर रखी ऑफ साइड की, अगर आप टांग पे बॉल फेंकते रहोगे तो चौके आएंगी। Although it's not that deep. Not taking anything away from how Duckett and Jacob Bethel. Yeah, of course. Star boy finally चली गए भाई। एक ना एक मैच आता ही है। अरे फॉर श्योर आनी चाहिए थी भाई, है ना? डकेट ने तो पहले ही है, हाँ अल्टीमेटली ने दे दिया, वरना पर हमारे लिए तो अच्छा ही है ये। बट जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे थे भाई, मुझे बहुत लार्ज पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि भाई आई थिंक वी शुड गिव अप, शायद नहीं आ रहा आज विकेट। आज गुरनूर भी एक्सपोज हुए। अरे भाई ओ भाई उनके बारे में क्या कहोगे? वो तो मुझे लग रहा है कि वो रेयर ऑफ डे हो गया उनका। 97 रन उन्होंने कंसीड करे, 97 रन इन ओडीआईज। ये T20s में होते हैं भाई ये। और मैं प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कहता था अभी कुछ टाइम पहले तक कि ये तो ओडीआईज और टेस्ट में भी T20s जैसे रन कंसीड करते इकोनॉमी वाइज। गुरनूर आई डोंट थिंक ही हैज हैड अ ग्रेट सीरीज ऑनेस्टली। जितनी अच्छी सीरीज से पहले गई थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बेसिस पे आप उनको जज करने लग जाओ, क्योंकि इट इज टू सून टू जज हिम राइट नाउ। बट स्टिल आपको ये चीज माननी पड़ेगी, मेरे पास अल्टीमेटली एक स्टार्ट है ये, द टॉप विकेट टेकर्स फॉर इंडिया इन ओडीआईज इन लास्ट 5 years। कौन है सबसे टॉप पे? कुलदीप यादव विद 87 विकेट्स। सेकंड पे कौन है? मोहम्मद सिराज विद 76 विकेट्स। थर्ड पे कौन है? मोहम्मद शामी विद 66 विकेट्स। इन तीनों में से कोई भी कंटेंशन में है खेलने के लिए? कुलदीप यादव तो चलो स्क्वाड में है, प्लेइंग 11 भी कंटेंशन में वो है। मोहम्मद सिराज क्या ओडीआईज में कंटेंशन में है? मोहम्मद शामी को आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इट इज अबाउट डैम टाइम कि अगर आपको ऐसे बॉलर्स रखने हैं, अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो जसप्रीत बुमराह पे इतनी ज्यादा है, एंड इंजरी प्रोन जसप्रीत बुमराह, खुद ना खासा उनको वर्ल्ड कप से पहले कोच हो जाए भाई, वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह का खेलना। बट बाई चांस अगर कुछ होता है, ये मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को जो आपने वर्कलोड के चलते बड़े टाइम से बाहर कर रखा है, एडवाइस है मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। तुम ठीक फील कर रहे हो क्या? लेकिन मेरी एडवाइस सुनो। और आउट ऑफ ऑल पीपल मोहम्मद सिराज, वो उस बंदे को आप बोलोगे कि 7 के 7 दिन मैच खेलना, 7 के 7 दिन खेलने आएगा और पूरे जिगरे से बॉलिंग डालेगा। वी नीड समवन लाइक दैट इन द बॉलिंग लाइनअप भाई। मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, 30th ओवर के बाद वो बेथिल का विकेट आया था, आफ्टर दैट डकेट का जो सॉफ्ट डिसमिसल एंड एवरीवन एल्स, वो जब वो पिटी विकेट्स लगे थे, हाँ कि बस ये दया आ गई है ये विकेट। मुझे पता शर्म आ रही डिस्कस करने में भी कि वो किस तरीके से आउट हो। नहीं वैसे भी नीचे आते थे, आप देखो रूट भी खेल रहा था। मैं वही कह रहा हूं, बटलर ने तो इंसान नहीं समझा था हम लोग जो इंग्लैंड अल्टीमेटली, क्योंकि बैटिंग हमने अच्छी करी है, आप चाहे कुछ भी करो, आई थिंक इंडिया ने बैटिंग अच्छी करी है, रिस्पेक्टेबल है। तुम्हें पता है, वन सेकंड, मतलब कैरी जॉब है, बट स्टिल आखिरी के 5 ओवरों में इंग्लैंड ने सम 82 रन्स बनाए। ये कहां, ये क्या मजाक है? ये T20 चल रहा है, T20 में भी नहीं होता यार ये तो। हाँ नहीं देखना मतलब। एंड यहाँ पे आई वुड स्टिल से जो जॉस बटलर की पारी आई है, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस एग्जैक्टली। मतलब इंडिया में ये हमारे जो टॉप ऑर्डर है, इंडिया अल्टीमेटली हमें कैरी करके यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए कि हम लोग 27 रन से मैच हारे हैं। तो बैटिंग हमारी ओवरऑल देखें तो अच्छी हुई है।
ये बॉलिंग में जब हम लोग बटलर से रन खाए अल्टीमेटली, बटलर ने कितने रन मारे भाई 40 समथिंग इन जस्ट 90, हाँ, तो इतने रन जो उन्होंने मारे हैं भाई, इसके चलते ही वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो मुझे बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है, एंड वन सेकंड गाइस, ये भी आप कमेंट करके बताना, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस डिसमिल शो बाय आवर बॉलर्स? क्या तुम्हें लगता है स्लोप कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया भाई? उस पर अडैप्ट नहीं कर अच्छा, पाया? शुभमन गिल ने बाद में बोली है चीज क्या? कि ये स्लोप के बारे में जो लोग आप लोग बार बार बात करते रहते हो, अगर और किसी ग्राउंड में होता ना तो आप बुराई कर रहे होते इस चीज की। हाँ। तो ठीक है स्लोप है, बट ये बड़ा वो आपको इस चीज को ऐसे ग्लोरीफाई करके हिस्टोरिक चीज है ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, व्हिच आई काइंड ऑफ एग्री आल्सो। ये जो जेनजी कैप्टन जो है ना, ही इज सेइंग फैक्ट्स, ये जो कल्चरल वो इंडिया में होता है ना, वही तो सब वेस्टर्न मीडिया शेम कर रही है एंड रो रहे होते लोग कि यार सीधा ग्राउंड नहीं बना पाई ये लोग अभी तक, ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। ये ठीक है, मान लिया लॉर्ड्स है, वो हेरिटेज है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करना पर ये नहीं कि हर बार मैच खेलना है तो उसको वो जो स्लोप है उसके बारे में आपका क्या है? अबे घंटा स्लोप भाई। बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट गिव एन एक्सक्यूज टू द इंडियन प्लेयर्स। स्लोप होता है पूरी दुनिया में, कोई भी खिलाड़ी आता है तो सबके लिए होता है ना। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, लॉर्ड्स का ये अभी तक का ओडीआई का हाईएस्ट एवर स्कोर बाय टीम था। इससे पहले भी इंडिया के अगेंस्ट ही बना था मेरे ख्याल से 1975 में, वो 330 वो भी इंग्लैंड नहीं बनाया था। आज इंग्लैंड ने ही इंडिया को फिर से पेल दिया है इतने मेरे ख्याल से 50 सालों के बाद, और आज 388 का टारगेट दिया। नहीं, नो, आप कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि हमने इतने रन कैसे कंसीड कर लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिवन हाउ आवर बैटिंग लाइनअप हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट फ्यू मैचेस, मुझे पता था भाई, पहली नहीं क्या पता था कि मैच तो खत्म हो चुका है। अब मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो सकता है कि अच्छा क्या रो को कुछ कर सकते हैं क्या वो, क्योंकि अपना भी देखो भाई 27 के वर्ल्ड कप में जो टीम बननी है उसमें आप इस स्पेसिफिक मैच को उतना बहुत से नहीं है, बट क्या इन दोनों की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी आ सकती है जिससे उनकी जगह कंफर्म हो जाए, जिसके चलते 27 वर्ल्ड कप में कुछ क्लैरिटी देखने को मिले। तो वो चीज हमें ऑनेस्टली हमें देखने को मिली है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, आज कुछ डिफरेंट देखने को मिला। आज कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिला, आज हमें सेम ओल्ड चीज देखने को मिली है। हाँ, पुरानी चीज। रोहित शर्मा अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड शुभमन गिल टेकिंग द बैक सीट। ऑल्दो मैं ये बोलूंगा शुभमन गिल जितना ज्यादा धीरे हो गए थे, गिवन हम लोग 388 चेस कर रहे थे, क्या उतना धीरे आपको होना चाहिए था? आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू। कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको पता होता है टारगेट बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है आगे, एंड इट इज वेरी क्लियर कि मुझे मारना ही मारना है, बहुत बाइनरी में गेम हो जाता है, कई बार वो चीज पुल ऑफ नहीं हो पा रही होती है। आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड टू विराट कोहली आल्सो। नहीं, तो ये चीज एक्चुअली में शुभमन गिल ने बाद में बोली है पोस्ट मैच उसमें प्रेजेंटेशन में कि रोहित शर्मा की पारी की तारीफ करते उन्होंने ये बोला है कि 140 मारना इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग, क्योंकि ऑन अ पिच जहां पे अल्टीमेटली बाद में बैटिंग करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि पिच और स्लो हो गई, वहां पे उन्होंने 138 रन मार के आए हैं, तो उसके चलते आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आई थिंक वही जो तुम कह रहे हो कोहली के साथ हुआ, परहैप्स अगर उनको थोड़ा और टाइम मिलता पिच के ऊपर, और नॉट सेइंग कि उनको टाइम नहीं मिला, बट स्टिल थोड़ा और टाइम मिलता तो वो और नहीं है। देखो कोहली की पारी गंदी नहीं थी, गंदी तो किसी की पारी बाय नो मींस गंदी नहीं थी वो, गंदी किसी की पारी नहीं थी। मतलब मैं बोलूंगा टू सम एक्सटेंट शुभमन गिल कुड हैव मैक्सिमाइज द थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, वो ठीक है बातें, बट वो वी कुड से दैट फॉर रोहित शर्मा ऑल दिस टाइम आल्सो। हाँ, तो बोल भी रहे थे ना, अभी तक तो बोल भी रहे थे हम लोग कि रोहित शर्मा थोड़ा धीरे स्टार्ट करते आ रहे, ऑल्दो रोहित शर्मा ने उसके बाद से, शुभमन गिल ने भी बाद में पावर प्ले के, जिस तरीके से इन दोनों ने अपनी पारी एक्सेलरेट करी है, स्पेसिफिकली रोहित शर्मा। आई थिंक कुछ 160 कुछ ही पार्टनरशिप थी इनकी। हाँ, टोटल में 160 समथिंग प्लस कुछ ही पार्टनरशिप थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आई थिंक इट वाज अ फैबुलस स्टार्ट। 147 की इनफैक्ट पार्टनरशिप थी। शुभमन गिल व्हेन ही गेट्स आउट, अब विराट कोहली उस टाइम पर आते हैं, देखो रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, इट वाज स्टिल क्वाइट हाई, क्योंकि जब आप वर्चुअली 400 चेस करो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जो विराट कोहली की स्टार्ट थी, क्या तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा, जब एज सून एज ही रीच्ड से 20 रन्स, बीच में थोड़ा स्लो पड़ गए, एंड देन वी सॉ जब स्पिनर्स आ रहे थे, जब बेथल भी आ रहे थे, तो वो छक्के कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। बेथल वाला तो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया कि अबे ये तो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, इस पे हमारे शॉट करेक्ट नहीं हो रहे, तो मतलब कोई दिन नहीं है, ऑफ डे लग रहा था। हाँ, कोहली का ऑफ डे था, एंड वही द ग्रेटनेस ऑफ दैट गाय स्टिल कि उसने इतना इंपैक्ट क्रिएट कर बना दिया 60 बॉल्स में, वही मतलब अल्टीमेटली आपने स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से आपने खेला है। वो 20s वाले पॉइंट पे भी मैं ये बोलूंगा कि ऑलवेज रन अ बॉल तो कोहली चल ही रहा था। इट वाज कि अच्छा हमें रन इतने ज्यादा चाहिए, तो क्या उस हिसाब से कोहली हिटिंग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। रन अ बॉल क्या एक्सेप्टेबल है, जो आपको रन रेट 9 की चाहिए। हाँ, तभी राइट। तो एंड मुझे वन सेकंड विराट कोहली पर कोई डाउट नहीं है, सेम आज मुझे लगता है उनका एक रेयर ऑफ डे था, बहुत टाइम से उनके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, तो ये अलाउड होना चाहिए। रोहित शर्मा दो ऑन द अदर हैंड, भाई आई थिंक गेम आज जो बैटिंग उन्होंने करी है, हम लोग गेम एक्चुअली में हारे पता है कब, जब रोहित शर्मा आउट हुआ। ये चीज 23 वर्ल्ड कप वाले टाइम पे भी हमने बोली थी फाइनल में,
जब तक रोहित शर्मा पे प्रेजेंट है ना, वो स्ट्राइक वो कितने रिक्वायर्ड रन रेट डज नॉट मैटर। या लास्ट 10 ओवर्स में 12 रन्स एंड ओवर T20 में चेज होता है, हो जाता है, राइट। एंड रोहित शर्मा अगर विद 8 विकेट्स इन हैंड, पॉसिबल नहीं था। रोहित शर्मा अगर वहां पे होते तो ये चीज हम चेस करके आ रहे हैं, एंड कोहली भी दूसरे एंड पे टिक के खेल रहे हैं फिर वहां पे। तो मुझे बता दो भाई, ये क्या चक्कर है? जहां बात आती है करियर एंड करने की, जहां सवाल आता है कि अब आप या तो पानी में डूबोगे, मर जाओगे, बस की है तो जिंदा रह के दिखा लो, रोहित शर्मा से ज्यादा क्लच प्लेयर कोई नहीं दिखता भाई। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर एन ODI 100 एट लॉर्ड्स। मतलब जब एक आदमी का जब आपका लास्ट गेम बोला जा रहा है, जब आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, पता है लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग सब लोग कहते हैं विराट कोहली की मेंटालिटी बहुत तगड़ी है, फॉर श्योर है, बट रोहित शर्मा की मेंटालिटी इतनी अंडररेटेड है ना भाई। पिछले कुछ महीनों में जो ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली रोहित शर्मा के साथ हुआ है, हर मैच में आपकी बलि चढ़ी हुई है कि इसमें परफॉर्म नहीं करा तो ये हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। एंड पिछले इस मैच का जो बिल्डअप था, जहां पे न्यूज लीक हुए थे, उसके बाद अगर आदमी आके ऐसी पारी खेल रहा है ना, मस्ट विन मैच, जहां पे इंडिया को चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आपको कैरी करके लेके जाए, वहां पे अगर आपकी 138 की पारी आ रही है, वन ऑफ योर बेस्ट इनिंग्स, ODI इनिंग्स आप बोलोगे, तो फिर क्या ही बोला जा सकता है भाई। मैं वो बोलूंगा, अगर मेरी कभी मौत होती है तो जब मुझे, अगर आप दफनाओगे तो नहीं मुझे, पर अगर आप मुझे दफनाओगे तो मुझे एक जर्सी में दफनाना जिसमें 45 नंबर लिखा हो, बिकॉज आई माइट जस्ट कम बैक। नहीं, अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि अगर दफना रहे होंगे तो रोहित शर्मा की हाइलाइट्स चला दी जाए, अगर तुम उठ गए तो तुम जिंदा हो, नहीं उठे, अगर फिर भी नहीं उठे तो मतलब सही में मौत हो चुकी है। 45 जर्सी पहन के आदमी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कम बैक कर सकता है। इट इज इनसेन व्हाट रोहित शर्मा इज पुलिंग ऑफ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे उनकी 100 होती है, तुमने विराट कोहली का रिएक्शन देखा था, उसे लेजिट चिल्ला के यस करा था मैं भी बच गया। एंड रोहित शर्मा का भी आप जरा वो देखना कि मतलब थोड़ा क्लोजली देखोगे तो आपको सेलिब्रेशन पता चलेगा। जब भी उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ बैट भी दिखाया था, फिर वो अपनी वाइफ की ओर भी उन्होंने ऐसे बैट दिखाया था, उनकी वाइफ रोने लग गई थी भाई साहब, अच्छा, स्टेडियम में। तो वाला इट सीम लाइक कि ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव, एंड उसने दिखा दिया कि बेटे अब तू करके दिखा, रिटायरमेंट बोल के दिखा। अच्छा, रिटायरमेंट तेरा और तेरे सिलेक्टर्स का, ये होने वाला रिटायरमेंट। आई थिंक रोहित शर्मा ने इस पारी के बाद at least for the next, well, I would say considerable amount of time. कितना? What is considerable amount of time? Till the next series at least. भाई मतलब that is the bare minimum. नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ इसके बाद कंफर्म होना चाहिए। क्या? इसके बाद you should be confirming his spot in the 2027 World Cup. भाई हम लोग कब तक डिले करेंगे? नहीं अब नहीं, एक और सीरीज, नहीं एक और सीरीज। जब एक आदमी ऐसी टेंस सिचुएशन में, इतनी क्लच सिचुएशन में परफॉर्म करके दिखा रहा है, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि ODI वर्ल्ड कप आपकी जगह नहीं होगी? तो ओके, होल्ड ऑन, आप कमेंट से बताना तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है, कि क्या रोहित शर्मा का स्पॉट कंफर्म होना चाहिए 27 वर्ल्ड कप में, या इंडिया का प्लान गोइंग फॉरवर्ड कंफर्म होना चाहिए? तो व्हिच मींस कि रिगार्डलेस ऑफ दिस गेम, अगर निकालना तो भी बताओ, खिलाना तो भी बताओ। मेरे हिसाब से द प्रायोरिटी शुड बी कि इंडिया का प्लान कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटर गुड फॉर ऑल ऑफ अस। आई नो कि रोहित फैंस को गंदा लगेगा ये चीज, और मेरे हिसाब से इंडिया का प्लान ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा को आप कंफर्म करो। ओके, पहली बात तो ये कि आप क्लैरिटी लेके आओ, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है। वो धोनी ने कहा था ना, अब सिर्फ 3 साल ही बचे हैं वर्ल्ड कप में, तो वो धोनी था। यहाँ पे तो अभी शुभमन गिल अभी भी कप्तान बने हैं, तो ऐसे इतना हल्के में नहीं ले सकते। पर मेरे हिसाब से इंडिया का प्लान होना यही चाहिए कि रोहित शर्मा टीम के अंदर रहें, एंड अगर अभी भी आप नहीं रख पा रहे हो तो आप कभी भी इस प्लेयर की इज्जत नहीं कर पाओगे। अच्छा, मेरे को ना ये भी समझ में नहीं आता, बिकॉज आज अपेरेंटली उनकी पूरी फैमिली भी आई हुई थी। हाँ, आज तो सब पहुंचे हुए थे भाई, धोनी भी पहुंचे हैं, युवराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं, हर कोई पहुंचा है वहां पे, अक्षय कुमार पहुंचा हुआ था। मैं कह रहा हूँ अभी ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा ने बुलाया था। हाँ, ये किस किस को बुला लिया भाई? ये तो बट माय कंसर्न इज कि अगर फैमिली वगैरह आ रही है, क्या रूमर सही में सच थे? फिर तो वही ना, आई डोंट नो, या तो कुछ वैसा है कि इस मैच में पारी आ गई है तो शायद आप एक्सटेंडेड रन थोड़ा सा और दे दोगे, पर अगर नहीं आती तो लास्ट होता। That sounds very weird and very unfair to a legend. मतलब मेरे को तो ये सेंस ही नहीं बना रही है। अभी आने वाले 2 दिन में हम लोग इसके ऊपर और भी कवरेज करने वाले हैं। It is downright terrible how the management has treated रोहित शर्मा But and विराट कोहली। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं साथ में। मेरे को समझ में नहीं आना चल क्या रहा है यार। भाई मैंने ये भी सुना है कि जब गांगुली और ग्रेग चैकल बीच में लड़ाई चल रही थी तो वो लोग अंदर पोकर भी खेलते थे साथ में। तो मतलब भाई आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव राइट नाउ। मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में कहा था मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
बट बाहर से देख के एज अ फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मुझे देख के लगता है कि इन लोगों ने बहुत बदतमीजी से ट्रीट करा है हमारे सारे लेजेंड्स को, एंड दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी डन अल्टीमेटली। बदतमीजी थोड़ी हमारे मिडिल ऑर्डर ने भी यार करी अब ना, अब ये ज्यादा हो गया है, ये अब थोड़ा पैटर्न बनता जा रहा है कि ऊपर के प्लेयर चल जाएंगे, उसके बाद हमारा नीचे ऐसा बैक इन 2019 era। भाई क्या हो गया, इतना गंदा कैसे परफॉर्म करे हम लोग? जो सैम करन ने आके एंड में बॉलिंग, ये वो अक्षर पटेल वाली बॉलिंग फिर 4 विकेट ले गया, 4 विकेट लेके एंड में आते हुए, एंड उसके बाद भी आप देखो इंडिया जो है 304 पे 2 विकेट उनके लॉस था, उसका 329 पे 7 विकेट गिर गए, 5 विकेट आपके गिरे इसके बीच में फॉर जस्ट 25 रन्स। अगर इस ये 25 रन पे, 29 रन पे, 15 रन पे आप 4-5 विकेट गिराने लग जाओगे तो फिर तो घंटा मैच नहीं जीत रहे भाई। जो आपकी चेजी 388 की है, तो फिर आप ऐसे डे का कोलैप्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हमने 360 बना दिए हैं। हाँ, आई वुड वंस अगेन से भाई, हम लोगों ने बॉलिंग में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बेहतर करा होता ना, आज हमारी बैटिंग ने ऊपर से कैरी कर दिया था गेम। देयर आर स्टिल मेनी पॉजिटिव्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम, इवन दो हम सीरीज हारे हैं, बट ऑल इन ऑल आई वुड स्टिल से भाई, मतलब अनदर ओडीआई सीरीज लॉस फॉर श्योर। आई थिंक अब हम जीते कितने यार। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर रोहित शर्मा की सीट कंफर्म हो रही है ना, तो एक बहुत बड़ी गलत बात और बहुत बड़ा गैम्बल जो आपने लिया था वो गलत प्रूव हो गया। क्या? कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाओ। कोई ये तो नहीं बोलेगा इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अगर रोहित शर्मा कंफर्म्ड है टीम के लिए तो ही इज नॉट द बेस्ट कैप्टेंसी चॉइस। कोई नहीं बोल सकता कि गिल को कोई की कप्तानी ऐसे कर दी वैसे कर दी। गिल ही इज अ लॉन्ग टर्म चॉइस फॉर श्योर। हां, एंड बहुत प्रॉमिस दिखाया उस आदमी ने, बट इतने शॉर्ट नोटिस पे एक टीम को ओवरटर्न करना विद दो सीनियर्स, विद दोस ईगोस, आई थिंक रोहित शर्मा वुड हैव बीन द बेस्ट। 3 टूर्नामेंट में अगर आदमी एक मैच हारा है, नहीं, इफ रोहित शर्मा इज गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड ही इज नॉट द कैप्टन, क्वाइट वियर्ड। वी मेस्ड अप, क्वाइट मेस अप कर दिया हमने उस चीज में। मेरे को समझ में नहीं आया। आप बताना, एनी लास्ट थॉट्स ऑन द गेम? मैं ये बोलूंगा कि बहुत सवाल हो गए रोको पे, अब जो नेक्स्ट सीरीज से सवाल कोहली का तो तुम कहोगे उनकी सीरीज तो हो ही गई, मतलब ये हैज बीन कंसिस्टेंट। हां, नहीं कोहली पे तो कोई सवाल गिल का भी तुम कहोगे बैट से रन आ गए, बहुत बढ़िया है। रोहित पे बहुत सवाल हो गए, अब सवाल करने तो आप गंभीर पे करो। गंभीर पे करो, अजीत अगरकर पे करो, मैनेजमेंट पे करो। पहली बात आपका लाइनअप क्या खेल रहा है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कब तक आप ऐसे ही ले जाने वाले हो, और आपका सिलेक्शन क्या है। अगर कोई आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट यंगस्टर आपको दिख रहा है कि ये आगे चल के हमारे लिए उस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, अबे तो लेके आओ मोहम्मद शामी को, लेके आओ मोहम्मद सिराज को वापस। गलती हो गई तो हो गई, पर अगर इस टाइम पे हम लोग सॉल्व कर सकते हो, इस चीज को ठीक कर सकते हैं यार। अगर नहीं मिल पा रहा कोई प्लेयर तो हम क्या करें भाई? कब तक वेट करते रहेंगे उस चीज का? एंड इट इज अबाउट टाइम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पे ही इज अ मैच विनर फॉर अस, ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर अस इन द 2027 वर्ल्ड कप। बट क्या वो सारी अवेलेबिलिटी रहेगी? क्या वो 13 मैच होने वाले इस बार वर्ल्ड कप में? क्या 13 लगातार मैच वो खेल पाएंगे? अर्शदीप हैज टू, भाई नहीं पता, आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले साल तो 1 साल और बढ़ी जाएगी ना उनकी एज, कम तो नहीं हो रही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई डोंट नो क्या होगा भाई। आईपीएल में कितने मैच होते हैं? 14। वर्ल्ड कप में कितने? वो तो है 14, और फिर अगर वो हुआ प्लेऑफ्स तो वो भी फिर कहेंगे लेकिन 4 ओवर होते हैं उसमें। वाह यार, तो 10 ओवर। वाह यार, खेल गए। चलो ठीक है, खैर हम लोग इस मैच के बारे में और इस सीरीज के बारे में आने वाले दिनों में और भी बातें करने वाले हैं। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेके भी क्या बातें चल रही हैं, शुभमन गिल ने भी कुछ बातें कही हैं, उसके बारे में भी आगे वाली वीडियोस में बातें करेंगे। लेकिन अभी आज एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट हुआ था, उसकी बात करना बनता है भाई। सबसे पहले तो मैं बस ये बोलूंगा, भाई फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की जो वाइब होती है ना भाई, इट इज अनपैरेलल्ड। मतलब इट जेन्युइनली सीम्स लाइक कि वर्ल्ड में कोई फेस्टिवल हो रहा है। करेक्ट, हर कंट्री में वो चीज सेलिब्रेट हो रही है। आई एग्री। एंड वो जो पूरा ग्लोबल इंपैक्ट होता है, जो सेरेमनी भी इस टाइम पे हुई है, जो आयशा स्पीड ने भी करी थी वहां पे, क्रेजी भाई, इट इज क्रेजी। मुझे बस ये बता दो, मैं फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2026 देखने गया था, तो वो 23 वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्यों दिखाया गया? अभी कुछ टाइम पहले हमने मीम डाला था, याद है, रोहित शर्मा और मेसी का। वही हुआ है, क्या मजा? तो अर्जेंटीना इंडिया के तरीके खेली है। आई थिंक इंडिया से भी गंदा। अर्जेंटीना तो डिड नॉट शो फाइनल में नहीं, बट द होल नैरेटिव कि अनबीटन है ना, सारी टीमों को हराए जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कैरी जॉब हो रही, ये हो रही वो रही, और फाइनल में आके क्या हो गया भाई? मैं तो पहली बात तो भाई, आई नेवर एक्सपेक्टेड इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि अर्जेंटीना टीम अंडर दिस लियो मेसी, जिस फॉर्म में वो है, मेंटालिटी वो एक फाइनल में शो अप करेगी, एंड वो इतना बदतर खेलेगी। नहीं कि आपके 90 मिनट हो गए हैं, 0 शॉट्स टेकन। गोल्स छोड़ दो, शॉट ही नहीं, शॉट टेकन ही नहीं है, आपने शॉट ही नहीं ले पाए, एंड अल्टीमेटली 120 रन में भी आपके 2 शॉट आए हैं। शॉट ऑन टारगेट कितने हैं?
0 नहीं, वो भी एंड में इसलिए आए क्योंकि स्पेन ने जब एक गोल मार दिया था तो दे न्यू कि अब इनको डिफेंड करना ही है उस लीड को, तो अर्जेंटीना को नेचुरली आगे जाने का चांस मिलेगा। दैट इज व्हाई आई फील कि इतना ज्यादा सरप्राइज था मैं, एंड ऑनेस्टली अगर कोई इसको बोलेगा वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइनल्स एवर, पता है मुझे वो चीज़ धीरे धीरे हिट कर रही है क्योंकि मैं तो एक अर्जेंटीना सपोर्टर हूँ, मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड था। राइट तो आई वुड बी चीयरिंग एंड गैस्पिंग एट एवरी सेकंड कि भाई जस्ट बच गए। चीयरिंग तो क्या ही करने को मिली इस मैच में। पर एनी न्यूट्रल हु डज नॉट केयर अबाउट अर्जेंटीना और स्पेन, उसके लिए इट इज द वर्स्ट फाइनल। मतलब लेजिट स्पेन ने जिस तरीके से, ऐसा था कि पूरी टीम अर्जेंटीना टीम को एक पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे को गुस्सा आता स्पेन में, पता है क्या? अबे इतना डोमिनेट करके गोल नहीं मार पाए भाई। हाँ, और वो एमी मार्टिनेज भाई, वो 2022 का भूत आ गया था उनके अंदर। भगवान, वो उस द ओनली गाय हु प्लेड वेल फॉर अर्जेंटीना। भाई 2 प्लेयर जिनका कैंपेन उस टाइम पे भी एकदम एलीट लेवल था और इस टाइम पे भी था, वो मेसी और मार्टिनेज। ये 2 ही खिलाड़ी है जो कि 2022 वर्ल्ड कप से यहाँ पे शो अप करे थे। बट मेसी को भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा था कि 15-20 मिनट हो गए और मेसी के 2 टचेस थे पूरे गेम में। पहले 18 मिनट कुछ ऐसा। मैं आई डोंट रिमेम्बर कि कोई गेम जो मेसी ने खेला हो, नॉट सेइंग कि वर्ल्ड कप गेम, कोई गेम जो मेसी ने खेला हो, चाहे किसी भी क्लब से खेला हो, लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर ये चीज कब हुई थी। एक टच पता क्या था? वो फाउल हो गया था ना, किक ऑफ। आई डोंट रिमेम्बर कि इतना ज्यादा आपने किसी प्लेयर को क्लोज डाउन कब कर दिया हो। एंड पता है ऑनेस्टली इट वाज नॉट लाइक कि मेसी पे मैन मार्क्ड थे पूरे टाइम कि आपने 2 बॉल ही नहीं आ रही, 2 बंदे बैठा रखे और हो ही नहीं पा रहा। बट आपने लेजेंड स्पेन ने जिस तरीके से पासिंग लेन्स ऑप्शंस जो ब्लॉक करे हुए थे कि अर्जेंटीना के प्लेयर के चलो बॉल आई भी तो पता ही नहीं किसको बॉल दूं, हर किसी पे तो प्लेयर ही है, 5 पीछे बॉल देनी पड़ रही थी। इट इज क्रेजी। और स्पेन का मैं बताऊं क्या, मैं विद द आई वेंट टू द स्क्रीनिंग विद द इंटेंशन ऑफ सपोर्टिंग अर्जेंटीना, क्योंकि स्पेन का जो कैंपेन रहा है इट इज नॉट द मोस्ट आई प्लीजिंग कैंपेन, बहुत मतलब बोरिंग मैचेस एट द राइट टाइम। उनने पीक लेजेंड 2 मैचेस में करा है एंड वो दोनों मैचेस उनके सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल और सेमीफाइनल। फ्रांस और अर्जेंटीना जो 2 बेस्ट टीम थी पूरे वर्ल्ड कप की, उनके अगेंस्ट आपने पीक करके उन दोनों टीम्स को ऐसे दिखाया कि तुम दोनों मेरे सामने स्टैंड भी नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल भी, मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों टीम्स के बीच में। एंड दैट इज व्हाई आई गेट कि कोई न्यूट्रल ये चीज बोलेगा अगर कि थोड़ा बोरिंग था। Argentina is that way यार, मतलब in a span of 4 years they have given us the greatest final of all time and the most boring final of all time. हाँ, इतनी unpredictable team है, इतनी chaotic team है ना, Argentina is that way. पिछला वाला तो genuinely ऐसा मैच निकल के आया था कि भाई ये तो जन्मों जन्मांतर तक याद रखेंगे। Greatest football match छोड़ो, it is one of the greatest sporting event ever. हाँ जो वो था वो तो, और ये one of the most boring sporting event ever। पर बड़ा शॉकिंग था भाई मेरे लिए कि ऐसी टीम भी शो अप कर सकती है एंड ऐसा भी अल्टीमेटली फीफा फाइनल। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अर्जेंटीना, वन सेकंड भाई आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दे न्यू की बॉल तो नहीं मिलने वाली है एंड दे गॉट टू प्रैक्टिकल अबाउट इट। मतलब भाई मान के चल रहे थे कि बॉल तो आनी नहीं तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसा। हाँ मतलब कई बार वो होता है ना, आप फेज आउट भी हो जाते हो, मतलब जब बहुत टाइम तक बॉल ही नहीं आ रही है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा फेज आउट हो जाते हो कि अच्छा अभी आई है तो इसको रख लेते हैं भाई। Why are you so scared to lose the ball when you're not getting it anyway? Just take a shot bro. हाँ do it for the stats. Just do it for stat padding. At some point of time आपको वो करना पड़ेगा। हाँ कि भाई टेस्ट तो कर लूं एक बार, हाथ मार के तो देख लूं एक बार। मुझे नहीं याद है कभी लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था किसी फुटबॉल मैच में कि 90 मिनट निकल गए और एक टीम ने शॉट ही नहीं लिया कोई। हाँ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में तो कभी नहीं हुआ है, बट लास्ट टाइम किसी मैच भी कब हुआ था वो भी याद ही नहीं है। किसी को याद हो अगर ये, और 2 टॉप टीम्स, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस थी भाई। अर्जेंटीना पिछले 8 सालों में ये उनका 10th लॉस था सिर्फ। नहीं, they entered the final as favorites भाई। नहीं क्या बात कर रहे हो, स्पेन ओवरवेलमिंग नो वे भाई क्या बातें कर रहे हो भाई। अर्जेंटीना वाज द फेवरेट भाई। नहीं कैसे भाई, स्पेन बहुत ज्यादा बेटर टीम थी भाई, ओवरवेलमिंग फेवरेट्स थी स्पेन। नो वे भाई, जो ऑड्स थे बेट्स के भी वो भी सारे स्पेन के फेवर में थे। कैसे भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो एनी डे अर्जेंटीना पे पैसा लगाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आई थिंक भाई जो शो अप करे। तुम्हें क्या लगता है क्या? जब तुमने पूरा देखा ही खत्म हो चुका मैच एंड मेसी फाइनली रोना स्टार्ट करता है भाई, हाउ डिड यू फील? भाई पहले तो जब मैच खत्म हुआ, देखो मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल मतलब कि इमोशन वाइज काफी हद तक मैं इन चेक था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले से कि स्पेन फेवरेट्स है और हम एनीवे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो और मुझे पता है कि अब मेसी चाहे हारे जीतो उसको भी पता है कि मेरा दैट हाई कि हाँ कि उसका भी लास्ट मैच है, उसको पता है, एंड लास्ट स्टेज तक वो पहुंच चुका है। ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल बाहर हो गए। कुड नॉट हैव आस्क्ड मच मोर भाई। मैं 22 वर्ल्ड कप के बाद ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो खेलेगा। वो खेल के उसने इतने गोल मार दिया, ऐसा दे दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं माय प्लेट वाज ऑलरेडी फुल, आई वाज नॉट दैट ग्रीडी, बट वो वही है, फिर जब वो खत्म होता है मैच
वो रोना शुरू करता है भाई। वंस द गाय दैट यू लुक अप टू नहीं, गाय लुक अप टू मुझे लगता है मेसी अगर रोता है तो उसकी वो शक्ल तो हाँ, उसकी शक्ल वो यूनिवर्सल है, वो सबको ही उसको देख के बुरा लगता ही लगता है। वो जब उदास बैठा भी हुआ था तो मुझे लगा था भाई वो, तब मुझे लगता है कि अब ये रो नहीं रहा है, शायद नाउ ही नोस कि चलो मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। हाँ। और फिर वो अपने मेडल्स लेने के लिए जाती है, लूजिंग टीम सिल्वर मेडल लेती है, और फिर जो पूरी क्राउड थी वो मेसी के लिए गाने चांट कर रही थी, मेसी रोना शुरू। आई थिंक पॉइंट वही है ना कि समवन हु इज एट दैट एलीट लेवल, भाई इट इज क्रेजी। मुझे याद once you have reached that stage, तो अगर आप फाइनल पहुंच गए हो भाई, you will do anything to win that बट आई final. रिमेम्बर वर्ल्ड कप शुरू से पहले भी हमने बात करी थी यहाँ पे, तुम कह रहे थे कि अर्जेंटीना क्यों नहीं लगता तुम्हें जीतेगी, क्योंकि हंगर का, पर आई वाज प्रूवन रॉन्ग भाई, अनरियल हंगर। हाँ, सारे टीममेट्स में भी, परदेश तो वो जानवर, वो मुक्केबाजी करने पे आ तो गया। मैं आई वाज कमिंग टू दैट। मैं स्टार्ट मैंने ऐसे ही करता कि मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करूंगा, बट मिडवे आई लॉस्ट भाई। मुझे आई डिड नॉट लाइक कई बार अर्जेंटीना का, एंड आई गेट कि आप सबका वो होगा कि एनीथिंग टू विन एंड हम व्हाटएवर इट टेक्स वाला होगा, मैं थोड़ा उस टाइप को। बट जब इंटेंशन थोड़ा गलत हो जाता है ना, जैसे आफ्टर द मैच एंडेड, मैलिशियस इंटेंट नहीं, जो फाइट बाद में भी हुई थी, जिस तरीके से आपने वो गावी को, तो मुझे लग रहा था कि ये वो क्या पिटा है भाई, लेकिन तो लग रहा था लाठी चार्ज हुआ है क्या इसके साथ, ये तो घसीट के इसको ले जाया गया, तो जो उसके साथ घसीट वो गिराया, फिर घसीट के पकड़े दोबारा गिराया, वो बच्चा है। चलो कुछ भी लड़ाई हो रही हो, आप किस हद तक जाओगे लड़ने के लिए, वहां पे मुझे लगता है अर्जेंटीना एंड भाई टीम ही वो ऐसी है, वहां पे कल्चर ऐसा है, साउथ अमेरिकन फुटबॉल टू सम एक्सटेंट वैसा है, दैट इज व्हाट ब्रॉट देम टू द फाइनल्स। हाँ, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि भाई कम ऑन भाई, अगर मैच खत्म हो गया फिर तो कोई सेंस नहीं, आप हार चुके हो, जस्ट भाई गो बैक इनटू द टनल। सेम बात पे बेलिंगम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाई मैं मिडवे आई लॉस्ट भाई, मुझे लगा कि भाई क्या है ये, एंड ऑल्दो स्पेन डिजर्वेडली वन भाई, डिजर्व क्वेश्चन है, बाय फार आई थिंक बाय फार द बेस्ट टीम। आई वुड जस्ट से कि डिजर्व जो नहीं था भाई, हाउ डिड मेसी नॉट विन द गोल्डन बॉल? हाँ, उसकी बात जरा कर लो। हाउ डिड मेसी नॉट विन अ सिंगल अवार्ड इन दिस होल टूर्नामेंट? पता मुझे क्या देख के याद आया, क्या 18-19 का सीजन याद आया मुझे। बट चलो बैंगलोर तो मिला था उसे, नहीं, वन विन अवे फ्रॉम अ ट्रिपल, और अल्टीमेटली दोनों ट्रॉफी आप हार गए। नहीं देखो, यहाँ पे वन मैच अवे फ्रॉम गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल, दोनों ही नहीं मिले। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रॉड्री, क्योंकि उसका भी मैच वाज क्रेजी। मेसी जितनी बड़ी कैरी जॉब मुझे लगता है, और मेसी का जो इंपैक्ट अपनी टीम पे रहा है, क्या वो सेम इंपैक्ट रॉड्री का अपनी टीम उस लेवल का इंपैक्ट रहा है? आई डोंट थिंक सो भाई। मेसी का तो वाला लिटिल कैरी जॉब थी ये चीज, उसको आप स्टैट्स भी मेजर कर सकते हो। आज आप कहोगे कि एमी मार्टिनेज ने कैरी करा है, आज तो बाय फार कैरी उससे पहले तो भाई, हाँ दैट इज, मुझे और मुझे ऑनेस्टली लगा था जैसी रेपुटेशन है कि अच्छा बस गोल आ गया, अब तो यस, अब तो आ रहा है। तो अब जो रिग्रेट शॉट्स थे जो, अब बोलो भाई, बोलो तो बोलो और भाई बोलो ना श्रेयस बन चुके हो भाई तुम भी। मैं तो मतलब, तुम दुखी हो भी या फिर बस ठीक है भाई? भाई हाँ, मतलब थोड़ा हिट तो कर ही रहा है, अब आदत हो गई ना, 3 बार फाइनल्स में आ चुके हैं, कई लोग के नसीब अभी कोपा खेलेगा ना 2 साल बाद, तो खेलेगा, मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई, एक मैच हार गए तो उसका पूरा ही प्लान कैंसिल। भाई जीतते तो कंटिन्यू करता, स्ट्रीक टूट गई वो, देखो मुझे लगता क्या है पता, अब टाइम आ गया नया उसका। ठीक है, फिर वो तो कर रहा है वो लगा रहेगा भाई, अपना भाई तो लगा हुआ है, वो अगली बार ग्रुप स्टेज में बाहर होगा। अपना भाई तो मजदूरी में लगा पड़ा है भाई, वो तो अभी भी मैं एक स्टेज नीचे गिरते जा रहे हैं। यहाँ ये 6 बज रहा है, यहाँ पे हम लोग अभी इतने टाइम से हम लोग जागी हुए हैं, मुझे लगा पूरा दिन जिम में ही होगा वो तो मुझे तो करना ही है भाई, मैं तो लगा ही, वो लगा पड़ा है, मेसी अपना हो गया। हाँ, मुझे भी लगता है, क्या पता शायद अब हो जाए, है ना, मेसी का लग रहा है ना, देयर इज अ चांस, इट इज वेरी सैड भाई, मतलब वही था कि अगर रोता नहीं तो सही होता। दिस इज द एंड दो, क्या एक वो फाइनल वो आदमी बचा हुआ था, नेमार का हो गया, रोनाल्डो का हो गया, मेसी फाइनल बचा हुआ था। दिस इज द एंड ऑफ आवर चाइल्डहुड। नहीं, अभी खेल रहा है रोनाल्डो भाई जब तुम्हारे बच्चे का चाइल्डहुड आएगा ना, तब फिर रोनाल्डो तो एक आदमी हमारा चाइल्डहुड अभी कैरी करके चलेगा आगे, ये हम कह सकते हैं। क्या लगता है गाइस, आप लोग अपने थॉट शेयर करिएगा फाइनल के बारे में। वो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो तुम, जो सेरेमनीज वगैरह हुई थी, क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप को कुछ सीखना चाहिए उससे? ओ भाई, आई थिंक जो मिड इनिंग ब्रेक था, मिड इनिंग हाफ टाइम ब्रेक जो था फुटबॉल का, उसमें जो सेरेमनी हुई भाई, दे मेड इट लाइक कैमरा वर्क वगैरह, टीवी सीरीज वगैरह लग रही थी। वो टेड लासो वाला 2 लोग ले आए थे, फिर वो लाते कि हमें एक सबिन लेके आना, तो जस्टिन बीबर वहां पे आ जाता है, फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहे, फिर वो आ जाता है, फिर शकीरा आ जाती है। जिस तरीके की वो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, प्लानिंग ये करो भाई। और बीसीसीआई यहाँ क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्या? तो करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बता दे, तो कर देंगे वहां बीच में कर देंगे भाई। कम ऑन भाई, जब तक हम लोग चल रही होगी, एक वो पता है, अगर लॉस भी आ रहा है
जब तक हम लोग वो चीज स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक क्रिकेट ग्रो नहीं हो पाएगा। But I think this is one of the best ceremonies I've seen. इससे पिछली वाली भी थी, हाँ 22 से भी वो जो पूरी परफॉर्मेंस हुई थी वहां पे, जिस तरीके से वो लेके आए थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी लेके आए थे, दैट वाज आल्सो ग्रेट। एंड भाई इस टाइम पे वो कैमरा वर्क आप देखो, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखो, स्पीड की परफॉर्मेंस भी इनफैक्ट भाई दे ऑल टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल भाई। इट वाज अ ग्रेट वर्ल्ड कप भाई, it is high time, it was a great one of the best world cups of all time भाई। मैं तो देखा है बेस्ट 22 से बेटर है फॉर श्योर बेटर है भाई। फाइनल देखने के बाद कहोगे तुम फाइनल बहुत एंटी क्लाइमैटिक हो गया बट स्टिल मतलब ओवरऑल जो पूरा था इसका, इट वाज इनसेन। आई नेवर थॉट 22 को कर पाएगा कोई भी चीज क्लियर, इट क्लियर्ड भाई। यमाल के लिए क्या कहोगे? आ गया भाई टाइम, क्या जो लास्ट टाइम बापे के लिए कहा था। his career is a dream for many. कह सकते हैं भाई, यूरो भी जीता हुआ है, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है भाई, डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स, डेस्टिन्ड फॉर गोटेड थिंग्स। आई थिंक ही वाज वेरी गुड टुडे, एंड मुझे उसके बाद अच्छी लगी लाइक मेसी, वो ना ज्यादा लड़ाई में पड़ नहीं रहा था, which is unlike यमाल। वैसे बहुत काम था। आप क्लब फुटबॉल में देखोगे तो वो अच्छा खासा लड़ता भी है, टॉन्ट भी मारता है। आज ही केप्ट हिज कूल, उसे पता है मेरा है भाई, मेरा गोल क्या है, जीतना है इस मैच को। तो वहां पे वो मेनेस भाई, हाँ राइट पे नचा के रखा हुआ वो, और कुकरेला वो भाई, वो मैड्रिड से खेलेगा, मजा आएगा उसको। अनोइंग भाई, बट व्हाट अ टीम, मतलब मजा आ गया अर्जेंटीना स्पेन मतलब these 5 years endless winning streak जो थी हमारी, फाइनली इस टूर्नामेंट के साथ टूटती है। आई थिंक इट इज डाउनहिल फ्रॉम नाउ, थोड़ा सा भी डाउन फेज आएगा हम लोगों का, डैम, बट इट वाज फन व्हाइल इट लास्ट। कई लोगों को नहीं नसीब होता है वो, तो वील बी ग्रेटफुल। आप अपना थॉट शेयर करिएगा, क्या लगता है आने वाले 2-3 दिनों में इंडिया और जिम्बाब्वे की बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई टीआरपी सीरीज की बातें भी करनी है, और रोहित शर्मा के ऊपर कोई न्यूज आएगी तो वो भी करी जाएगी। आप हमसे सुबह जुड़ते रहा करिए 6 बजे। सी यू टुमारो।